साउंड टेक 7 एक्शन। वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मोदी? हमारा मर्जी, हम नहीं देंगे। मोदी हमको अच्छा नहीं लगा। क्या नाम है आप? वो चाय बेचता है, उसको बोलो चाय बेचने। एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया जाए तो कौन सा काम करेंगे आप? हम नेपाल का है, नहीं बनेंगे। मोदी जो है वो एक काबिल नेता है। हाउ डू यू रेट हिम एंड व्हाट इज योर टेक ऑन डोनाल्ड ट्रंप? बहुत मजा आएगा। आज मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। इतने कई किताब पढ़ के इतना ज्ञान मिलता। सुधांशु जी ने जो हमें ज्ञान दिया क्या? कि अगर देश में महंगाई है, सिलेंडर महंगे बिक रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगे, उसके लिए केजरीवाल जी। कानून व्यवस्था अगर खराब है कहीं तो उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार। अगर देश में बेरोजगारी है तो उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार। मोदी जी को आलू छीलने के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया। वो फंड कहाँ से मिला इनको? कौन सा फंड आप ही बताइए? प्रिंट करवाने का फंड कहाँ से मिला इनके पास? आप कहाँ से आए हैं? मैंने सुना है कि काफी सवाल उठे हैं। आप कौन है? मैं आजमगढ़ से आया हूँ। क्या नाम है आपका? आकाश मौर्य मेरा नाम है। भाई जहाँ से चंदा चोरी हुई वहाँ से निकला। एक बार लगती हो तुम मुझे, अगर मैं तुम्हें पसंद ना करूँ तो अब क्या देखना पड़ रहा है? फिर भी मैं तुम्हें चाहता रहूंगा जिंदगी भर। ना प्यार करते हो? मैं जो करता हूँ उसे प्यार नहीं, पागलपन कहते हैं। सुने हैं रिंकिया के पापा को बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान स्टेज पर गाना गवा के 100 रुपया थमा दिया गया। अरे भाई, जिसका जितना औकात रहेगा उतना ही ना मिलेगा। आप किसकी सरकार? हम मोदी सरकार। आप तो फोटो तो अखिलेश जी का लगा है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कंगना रनौत की। जब भी कोई सरकार से सवाल पूछता है तो ऐसे लगता है कि कंगना जी की एंट्री पक्की है। फिर शुरू हो जाते हैं उनके तगड़े बयान। आज क्लिप और बयानों पर करेंगे मजेदार रोस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। उन्होंने कोविड के टाइम पे क्या बोला था? ऑक्सीजन की कमी थी तो वो बोल रही थी कि पौधे लगाओ। तुम थोड़ा एक पौधा लगाओ तुम्हारे सर में। ये कुछ भी इतना चाटोगी भाई, इतना चाटोगी, इतना चाट रही है ये दिमाग लोगों का, और इतना चमचागिरी। कंगना रनावत ने जितने भी कॉकरोच जंतर मंतर में थे सबको उल्टे सुल्टे अपशब्द का इस्तेमाल किया और उल्टी सुल्टी बात बोली। याद है ना ये लड़की 460 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से एयरपोर्ट में हमारी बड़ा हरामी हो बेटा। पूरा 5 उंगली के निशान छप गए थे। और आज तक याद होगा कि किस तरीके से इस ऑफिसर ने मार। याद रखना, कहीं कोई एयरपोर्ट पे मिल ना जाए दोबारा। वो तो एक हमारी थी, दूसरी कोई कॉकरोच अगर मिल गई ना तो इतने कि भविष्य में कभी भी किसी के बारे में गलत बोलने से पहले 10 बार सोचना। बात तो सही है। कॉकरोचों के बारे में उल्टी सुल्टी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सब कॉकरोच जंतर मंतर से जो है ना सब सीख लिए हैं और सब अपने भविष्य के बारे में सही और गलत का रास्ता चुनने का सबको अधिकार हो गया। और कोई बात है। हेलो फ्रेंड, वैसे तो ये ज़ेन-ज़ी लड़कियां जो हैं ये गोलगप्पे वाले भैया को बोल बोल के और तीखा बनवाती हैं, लेकिन मैंने 2-4 बातें क्या बोलती, सारी लड़कियों को मिर्च लग। अच्छा, प्रोटेस्टर्स ने मेरे बड़े बुजुर्गों को अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गालियां दी, भोंडापन दिखाया, तो ये बिल्कुल निंदनीय है। हाँ, मैं मानती हूँ कि पहले मेरी पार्टी के लोगों ने भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, पर आप ये भी तो देखिए कि हमारा फर्स्ट फ्लोर खाली है। प्रोटेस्टर्स ने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया और आप पब्लिक प्रोटेस्टर्स को डैमेज कर रही है, तो उसमें क्या गलत है? आप जो है किसी भी देश का एग्जांपल ले लें, पब्लिक प्रॉपर्टी में हमेशा प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट देन पब्लिक। और एक तो ये हमारी हिंदू लड़कियों को पता नहीं क्या होता जा रहा है, ये किस चीज की आजादी मांग रही है, जबकि पूरे देश को जो है कि पूरे विश्व को भी ये पता है कि हमें आजादी 2014 में ही मिल चुकी है। खाओ माँ कसम। ये हमारे ये जो जंजीर भाई बंधु हैं ये एक नंबर। इनके माता पिता ने जो है इनको कुछ सिखाया नहीं क्या? मुझसे कुछ सीखिए। मैं तो जो है 16 साल की उम्र से अपने दारू सुट्टे का खर्चा खुद उठा रही हूँ। अच्छा, ये अगर पेपर लीक हो भी गया था तो जो है उसका फायदा उठाने के बजाय ये बच्चे तो जो है सड़क पे उतर आए। अगर मेरे जमाने में जो है पेपर लीक होता, मैं खुद आज डॉक्टर होती, और ये बच्चे जो है जाकर के वहाँ धरने पे जो है बर्गर पिज्जे खा रहे हैं। नहीं, हमारे देसी खाने में क्या कमी है? तो जो है अगर मुझे बताते कि भूख लगी है तो मैं तो जो है खुद गडकरी जी से कह करके इनको गन्ने का जूस पिलवाती। खाओ माँ भी नीट
और फिर बाद में यही निकम्मे बच्चे जो है मुंह उठा करके नौकरी मांगने आ जाते हैं। नहीं, आखिर नौकरियों में रखा क्या है? अगर मेरी खुद की नौकरी जो है मेरी फिल्म में चल रही होती तो मैं क्या आज एम्प्टी होती? और आखिर में तो जो है मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि हमारे ये जो जनजी भाई बंधु हैं इनकी टांगे तोड़ करके जो है बिल्कुल ठीक किया। लड़कियों को ना तो कुछ काम करना है, बस इन लोगों को नशा करना है, सिगरेट पीनी है, ड्रग्स करने हैं, और इन्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि ये पहला पफ अपने बड़ों को ऑफर करें। ये भोंडापन नहीं है तो क्या है? और मैं बिल्कुल अपने इस बयान पर कायम हूँ कि ये जनरेशन गटर की लड़कियां जो है ये हाउसवाइफ बनने के लायक। अच्छा, जिस पर इन लड़कियों का कहना है कि सरकार की वजह से अगर हम अपने करियर में कुछ नहीं कर पाए तो हम हाउसवाइफ नहीं पॉलिटिशियन बन जाएंगे। आपको क्या पॉलिटिशियन बनना इतना आसान लगता है? क्या आप मेरे जैसे ऐसे बिना सर पैर के बयान दे पाएंगी? कर पाएंगी आप ऐसी बातें? एक चिरकुट कॉकरोच ने बोला कि पार्टी में जो है मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता, लेकिन दे मस्ट नो मैं अब किसी पार्टी में जाती ही नहीं। लाउड म्यूजिक, फ्लैशिंग लाइट्स, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब भोंडापन आप जैसे अनइन्फॉर्म्ड, अनएम्प्लॉयड, अनलिटरेट जेनजी को ही मुबारक। कंगना जी प्लीज पिक अप द कॉल। मैं ऐसे ही बोलती रही तो प्रधान सर के बाद अगला नंबर मेरा होता। सॉरी सर, मैं अपने और आपके दोनों के लंबे कार्यकाल के लिए मौन व्रत रख लेती हूँ। सॉरी। अब यूपी चुनाव आ गया, अब तुम्हारे मन में ये वाली आवाज घुमाई जाएगी, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, मुसलमान, गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, गिरगिट, नेवला, कीड़ा, मकोड़ा, इसके ऊपर जिसके ऊपर बात करनी चाहिए उसके ऊपर बात होगी। बात तो सही है। काम के ऊपर अगर तुम बोल दोगे तो बोलेंगे हिंदू खतरे में तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और इस चुनाव के दौरान पेड कैंपेन जो आते हैं क्रिएटरों के ऊपर, वो तुम्हें इतने ज्यादा डरा देंगे कि हिंदू सारे होंगे, काफरे होंगे, मुसलमान मार देगा, इतना तुम्हें डरा देंगे और वो लेंगे पैसे के मजे और तुम सब डर के क्या करोगे? कुत्ते वाली जिंदगी जियोगे। ये तो धोती खोल रहा है। मुझे लगता है 2029 में सुबह उठेंगे ना तो एकदम से फोन पे मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर वोटिंग फॉर बीजेपी। आप कहोगे तो घर में ही हूँ यार। भूतपूर्व ड्रग एडिक्ट, पद्मश्री विजेता और भाजपा सांसद कंगना रनौत जी जेन जी को चरित्र और नैतिकता पर ज्ञान देती पकड़ी। उन्होंने जेन जी को गटर जनरेशन भी कहा। उन्हें जेन जी की भाषा से भी दिक्कत है, लेकिन उन्हें भाजपा के आईटी सेल की उन लाखों करोड़ों गालियों से दिक्कत नहीं है जो देश की महिलाओं को प्रतिदिन दी जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हरी संसद में देश के अल्पसंख्यकों को आतंकवादी और उग्रवादी कहे जाने से भी दिक्कत नहीं है। इन्हें दिक्कत उस पीढ़ी से है जिसने सरकार की छाती पर पैर रखकर उनके मंत्री का इस्तीफा लिखवा लिया। जंजी से मत भिड़िए मैडम, इन्हें इनके अधिकार भी पता है और अपनी ताकत भी। ये पीढ़ी अपने माँ बाप से बहुत अलग है, ये आप जैसों को कुछ नहीं समझती। सही बात है। अगर आपको हमारी मेहनत बहुत पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो में कैसा लगा। आपके कमेंट ही हमें बेहतर और दमदार वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। तो दोस्तों